अच्छा जी, तो हम लोग बेटा मार्केट फेलियर को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मार्केट फेलियर में हम लोगों ने पहले अपनी बेसिक डेफिनेशन वगैरह देखी थी। प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, एक्सटर्नैलिटी वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, इसके बारे में बात की थी। व्हाट इज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में बात की थी। पब्लिक गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड क्या होता है। बस यहाँ पे हम लोगों ने कहानी को अपने एंड कर दिया था। पब्लिक गुड में बेटे हम लोग डिफरेंस देख रहे थे कि जी वो नॉन राइवलरस होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन रिजेक्टेबल होता है। वेयर एज जो आपका प्राइवेट गुड होता है वो राइवलरस, रिजेक्टेबल, एक्सक्लूडेबल, ये कहानी इसकी चल रही होती है। फिर हम लोगों ने बात अपनी आगे बढ़ाई थी और हमने बात की थी बेटा कौसाई पब्लिक गुड के बारे में, कि कौसाई पब्लिक गुड वो गुड होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स चल रही होती हैं। बेटा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर है, जो मैंने आपको बताया था कि डिसबैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। जो मैंने गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी कि एक बच्चा आप में से कार मैकेनिक है और दूसरा बंदा जो है वो गाड़ी खरीदने आ रहा है। तो एक के पास ज़्यादा नॉलेज है, एक के पास कम नॉलेज है, तो वो डिसबैलेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है उसे हम लोग बेटा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहलाई जाती है। सही है जी। अच्छा, अब हम लोग जरा अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अपनी बात को बेटे आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फर्दर अपनी कहानी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब जरा देखिएगा, पहले हम लोग बात करते हैं जरा मोनोपोली के हवाले से। पहले जरा बात कर लेते हैं मोनोपोली के हवाले से। इसको क्या हो गया, आ जाए जरा, कि व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली रह गया था और फिर हम लोगों ने मेरिट और डीमेरिट को भी डिस्कस करना है। बेटा मोनोपोली वो फर्म होती है जिसका हाईएस्ट मार्केट शेयर होता है। सही है ना। और ये आप लोगों को बात पता है कि वो सिंगल सेलर होती है। और असल जो यहाँ पे केस होता है कि यार एक मोनोपोली मोनोपोली क्यों बनती है, क्योंकि वो एक ब्रांड लॉयल्टी की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल आईफोन। अब देखो, ये ब्रांड नेम आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, लेकिन जनरल अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आईफोन। अब देखो मोनोपोली में ना बेटा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। मोनोपोली वाहिद फर्म होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रही है, बादशाह फर्म है, ताकतवर फर्म है। अच्छा, अब जब मोनोपोली हमारे पास चल रही है, मोनोपोली यूजुअली प्राइवेट प्रोड्यूसर जब हमारे पास चल रहा होता है, उसका मेन एम क्या होता है? एम होता है बेटा प्रॉफिट कमाना। मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है कि आपने अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना है, इसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। अब जब हम लोग ब्रांड लॉयल भी हैं, हम लोग कहते हैं कि यार आईफोन से अच्छा कोई ब्रांड नहीं है और आईफोन से जो है हम लोग बड़ा लगाव रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आईफोन की पीईडी क्या चल रही होगी? बेटा आईफोन की पीईडी चल रही होगी इन इलास्टिक, इन इलास्टिक पीईडी। यानी कि कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स आईफोन काफी कम होंगे, रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे लो होंगे, क्योंकि मेरे पास आईफोन के अलावा और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। मैं आईफोन के साथ ब्रांड लॉयल हूं तो मैं बोलता हूँ कि मुझे आईफोन ही चाहिए भले कुछ भी हो जाए। तो रिस्पॉन्सिवनेस कम है, पीईडी इन इलास्टिक चल रही है। अब अगर आईफोन के प्रोड्यूसर को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है और डिमांड आपकी इन इलास्टिक है, तो ये चीज हमने पीईडी में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इन इलास्टिक कहता है प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो रहा था। सही है, ये हमारे मामला चल रहे होते थे। तो इन इलास्टिक पीईडी है, रिस्पॉन्सिवनेस कम है, प्राइसेस ज्यादा से बढ़ाएंगे, क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए। सही है। अच्छा, जो हमारी मोनोपोली होती है ना बेटा, वो कमा रही होती है एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमा रही होती है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो, वैसे तो एबनॉर्मल प्रॉफिट आपके ए टू का पार्ट है कि जी एबनॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है, ये चीज आप ए टू में सीखेंगे। बट अभी के लिए जनरल इसका मतलब समझ लें पागलों वाला प्रॉफिट, कि मोनोपोली जो है वो बेतहाशा प्रॉफिट कमा रही है, पागलों वाला प्रॉफिट कमा रही है और पागलों की तरह जो है वो पैसे बना रही है बैठ। ठीक है ना। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब एक कस्टमर उसके साथ ब्रांड लॉयल है तो वो मोनोपोली के अलावा किसी और से सामान खरीदेगा भी नहीं। यानी कि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ मोनोपोली टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स। तो मोनोपोली यहां पे क्या कर रही होती है? एक्सप्लॉइट कर रही होती है कंज्यूमर्स को। सर कैसे एक्सप्लॉइट करती है बताइएगा जरा, सुनना जरा। जिस तरह आईफोन है, आईफोन है, आईफोन क्या कर रहा है पिछले 2-3 साल से? आईफोन 14 में इनोवेशन आई, डायनामिक आइलैंड आ गया।
उसके बाद क्या हुआ, 15 में टाइप सी चार्जर आ गया, लाख रुपया बढ़ गया जी। 16 में कैमरे का बटन आ गया, चलो जी 1.5 लाख रुपया बढ़ गया। 17 में ऑरेंज जामुनी रंग निकाल दिया, कीनू का रंग निकाल दिया, चलो भाई 2 लाख रुपए बढ़ गए। ये क्या है? एक्सप्लॉइटेशन है। इनोवेशन कोई हो नहीं रही। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट पे एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। यानी कि मोनोपोली जो है वो एक तरीके से इनएफिशिएंट भी हो जाती है। मोनोपोली एक तरीके से इनएफिशिएंट भी हो जाती है, क्योंकि फिर वो ना जोर मारना छोड़ देती है। अब उसको पता है सबसे ज्यादा ताकतवर है वो, तो वो फिर जोर मारना छोड़ देगी, जान मारना छोड़ देगी। बात समझ गए बेटा? क्लियर है? वेरी गुड। अब जरा मोनोपोली की डायग्राम को समझो कि मोनोपोली करती क्या है। देखिए बेटा, इधर आ गई है प्राइस, यहां पर आ गई आपकी क्वांटिटी। मोनोपोली की डिमांड है इनइलास्टिक। मोनोपोली की डिमांड कैसी है जी? इनइलास्टिक है। तो बेटा जब मोनोपोली की डिमांड इनइलास्टिक है तो मोनोपोली का कर्व कैसा बन रहा होगा? ऐसा एक स्टीपर कर्व बन रहा होगा। ऐसा ही है, एक स्टीपर कर्व बन रहा होगा। ये आ गई इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ मोनोपोली। यहां पर आ गया इक्विलिब्रियम ई। इधर आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू। और बेटे यहां पर आ गई इक्विलिब्रियम प्राइसेस पी। मैंने डिमांड कर्व स्टीपर इसलिए बनाया है क्योंकि मोनोपोली की डिमांड इनइलास्टिक है। अब बेटा देखो, आपको यह बात पता है कि जो चीज जितनी कम होगी वो उतनी कीमती होगी। जो चीज जितनी कम होगी वो उतनी कीमती होगी। इस जिस तरह मैं पैसे की बात करूं, अगर पैसा हर बंदे के पास अवेलेबल होगा तो क्या पैसे की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? या अगर डायमंड हर बंदे के पास अवेलेबल होगा तो क्या डायमंड की वो वैल्यू रहेगी जो अभी है? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए जो एक मोनोपोली फर्म होती है वो कभी भी बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं करती मार्केट में। अब जिस तरह प्ले स्टेशन है, PS5 आ रहे हैं, PS5 लिमिटेड नंबर में आ रहे हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदे की डिमांड फुलफिल हो गई। PS5 बेटे मार्केट में शॉर्ट हो जाते हैं। iPhone 17 जो अभी आया है ये मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हर बंदे के पास अवेलेबल हो गया तो उसकी तो वैल्यू ही गिर जाएगी। तो मोनोपोली पता है क्या शैतानी करता है? मोनोपोली जानबूझ के मार्केट में अपनी सप्लाई कम रखता है, जानबूझ के सप्लाई कम कर देता है, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करता है। उससे मोनोपोली को क्या फायदा होता है कि नया इक्विलिब्रियम आता है E1। देखो डिमांड सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होती है, लेकिन बेटा मोनोपोली की प्राइसेस क्या हो रही हैं? मोनोपोली की प्राइसेस बढ़ रही। मोनोपोली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, डिमांड थोड़े से कम हो रही है बट मोनोपोली की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और इन इलास्टिक में अगर आपकी प्राइस लेवल बढ़ती है, क्वांटिटी थोड़े से कम होती है, तो बेटा रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। कोई मसला? वेरी गुड। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ा रहा हूं डायग्राम की। 1 मिनट लें, एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि मोनोपोली किस तरीके से गेम करता है। ये देखें आपके सामने आ चुका है मोनोपोली का पूरा केस। इसको पढ़ लें 1 मिनट में। हाँ जी बेटा, पढ़ लिया।
गुड। ठीक है, अब बात सुनो। अब हम लोग अपनी बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग अब बढ़े हैं बेटे अपने इस चैप्टर के कोर एरिया पे, जिसका नाम है मैरिड गुड और डीमेरिड गुड। इसका नाम है मैरिड गुड और डीमेरिड गुड, जरा देखिएगा। अच्छा जी, अब पहले बात करें मैरिड गुड की। व्हाट इज मैरिड गुड? बेटा मैरिड गुड वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। ये वो गुड होता है जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो एग्जांपल एजुकेशन हो गया, एग्जाम्पल मेडिकल हो गया, एग्जाम्पल लाइब्रेरीज हो गई, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपकी सोसाइटी के लिए फायदेमंद, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे यही होती है कि जहालत, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ नॉलेज, या फिर इसके अलावा आप एक और लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर इम्परफेक्ट नॉलेज। असल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज। अब इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बेटे प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो गुड्स हमारे पास होते हैं ना, लोगों को इन गुड्स का सही तरह बेनिफिट मालूम नहीं होता। जब लोगों को इन गुड्स का बेनिफिट सही तरीके से मालूम नहीं होगा, तो लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे, लोग उसे कंज्यूम नहीं करेंगे। यानी कि दीज गुड्स आर अंडर कंज्यूम्ड। अंडर कंज्यूम का मतलब क्या है कि मार्केट में इनकी डिमांड क्या होती है बेटा, कम। मार्केट में डिमांड क्या होती है, कम। अब जाहिर सी बात है, जब कंज्यूमर लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, जब कंज्यूमर लोग खरीद नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर लोग बनाएंगे क्यों? तो जब प्रोड्यूसर लोग बना नहीं रहे, क्योंकि उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा ना बनाने का, तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अंडर प्रोड्यूस्ड। अंडर प्रोड्यूस का मतलब कि बेटा मार्केट में इनकी सप्लाई भी क्या होती है, अक्सर औकात कम होती है। जब बेटा मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एलोकेट करूंगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैरिड गुड? मैं मैरिड गुड की प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं एलोकेट करूंगा। यानी कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या आ गया अपने पास, अंडर एलोकेटेड। अंडर एलोकेटेड। अच्छा, मोस्टली, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली दीज गुड्स आर ओवर चार्ज। बेटा आपके सामने है एजुकेशन, क्या एजुकेशन सस्ती होती है? क्या एजुकेशन सस्ती होती है? नहीं, नॉट ऑलवेज। मैं लिख देता हूं भाई, फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि सर ने बोला हमेशा ही होता है। क्या एजुकेशन सस्ती है? नहीं है। क्या हेल्थ केयर सस्ता है? नहीं है। आप आगा खान हॉस्पिटल एक दिन रह के आ जाएं, वो आपकी चमड़ी उतार देगा, इतना ज्यादा बिल बना देगा, ठीक है। अब देखो मैरिड गुड में प्रॉब्लम क्या है, आप एक जरा इस चीज को सोचें। हमारे पाकिस्तान में मेजोरिटी एरिया गांव देहातों का है, ठीक है ना। पंजाब साइड पे भी, सिंध साइड पे भी, इंटीरियर सिंध जिसे हम लोग कहते हैं, या पंजाब साइड में जो हमारे पास गांव देहात आ जाते हैं। अच्छा, अब वहां पर ना बहुत अमीर अमीर लोग भी रहते हैं, जो जमींदार लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, फिल्दी रिच पीपल। बट द प्रॉब्लम इज जहालत, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्हें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता, उन्हें हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता। लैक ऑफ नॉलेज, जिसकी वजह से एजुकेशन क्या है, कम। उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके बच्चे इलाज कराने अस्पताल नहीं जाते। मतलब एक इतना अजीब सा हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। लोग दुनिया में क्या करते हैं, लोग बीमार होते हैं तो गांव से शहर में आते हैं इलाज करवाने। मेरी बिल्डिंग का चौकीदार एक दिन गांव जा रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा सर बीमार हो गया। मैंने कहा तो क्या, अगर बीमार हो गया तो गांव क्यों जा रहा है? कह रहा सर वहां पे ना मेरा इलाज होगा। मैंने कहा क्या भैंस टीका लगाएगी तेरे को आके, या बकरा आके टीका लगाएगा? तू पागल तो नहीं है? तू बीमार है तो फिर यहाँ रहना, तू इलाज करवा अपना, गांव जाके क्या करेगा? कह रहा नहीं सर गांव में हो जाएगा। मतलब कि ये लोगों का माइंडसेट है, लोगों को समझ ही नहीं है। अच्छा जी, कुछ हुआ है, कोई बंदा जो है वो कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है जी, काला जादू हो गया इस पे। मैं बता रहा हूँ इस पे इल्म हो गया। अबे भाई, हर चीज पे काला जादू। कोई भी, अब एक बंदा बैठा हुआ है मजार पे,
मजार पे जो है वो झाड़ू दे रहा है, झाड़ू दे रहा है। पूछा जी क्या हुआ, क्या जी कैंसर है। अबे तो तेरा कैंसर झाड़ू देने से खत्म होगा? खुद सोचे कितनी इलॉजिकल हमारे यहाँ पे सोच है लोगों की, कितनी जहालत है यहाँ पर। यहाँ पर जहालत बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल साउथ एशियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जहालत हर जगह पे है। हाँ जी, मजार पे झाड़ू दे देंगे जी ठीक हो जाएंगे। अबे क्या बात कर रहे हो? ये क्यों होता है? ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होता है। डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये मसले मसाइल हैं हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से मैरिड गुड कम कंज्यूम होता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। सही है। अब यहां पर मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं मैरिड गुड के। क्या पॉइंट है? पहला कि दीज गुड्स, या पहले पहला ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट है बेटा बेनिफिट टू सोसाइटी, बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। पहला पॉइंट क्या है? बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? कि दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट। बेटा ये दो पॉइंटर्स को हमने जरा डिस्कस करना है, तो जरा समझिएगा। पहले तो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी बेटा, बात क्या है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। ठीक है जी, सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। मैं कहता हूं कि लेट से प्राइवेट बेनिफिट आपको मिल रहा है 10 रुपए का या 10 यूनिट का, कुछ भी। सोसाइटी में थर्ड पार्टी बेनिफिट आपकी वजह से कितने का फैला? 5 रुपए का। तो बेटा टोटल बेनिफिट कितना आ गया? टोटल बेनिफिट आ गया 15 का। तो यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई मैरिड गुड कंज्यूम करते हैं, तो टोटल बेनिफिट जो फैल रहा है ना पूरे मुल्क में या आपके आसपास, इट इज ग्रेटर देन योर इंडिविजुअल बेनिफिट। टोटल बेनिफिट जो आपकी वजह से फैला इज ग्रेटर देन योर इंडिविजुअल बेनिफिट। कैसे? बेटा कोविड की वैक्सीन लगवा ली मैंने, कोविड की वैक्सीन लगवा ली, या मैंने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली लोगों से। तो जब मैं सोशल डिस्टेंसिंग करूंगा या कोविड की वैक्सीन लगाऊंगा, तो बेटा मुझे तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट दूसरों को भी तो मिल रहा है कि कोविड नहीं फैल रहा। कि बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल। बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। एक्सटर्नल बेनिफिट का मतलब बेटा, ईवी का मतलब है एक्सटर्नल बेनिफिट। आप शायद फर्स्ट क्लास में नहीं थी और ना ही आपने रिकॉर्डिंग देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी बेनिफिट। अच्छा अब बात करते हैं इस पॉइंट की। सोशल बेनिफिट इज इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब बेटा मेरी बात सुनो, अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, ठीक है, अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, जाहिर सी बात है कुछ समझ आता है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तभी क्लास ले रहे हैं। यानी कि आपके पास इधर क्या आ गया बेटा? प्राइवेट बेनिफिट। सही है। आप सब लोग फीस पे करते हैं, जेब से पैसे जाते हैं, आपके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं। ये क्या आ गई? आपकी प्राइवेट कॉस्ट। आगे जाएंगे, दुकान लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, लोगों को मुल्क में जॉब देंगे। जब आप बेटा मुल्क में लोगों को जॉब देंगे, तो मुल्क में क्या क्रिएट हो गया? एक्सटर्नल बेनिफिट, जिनका आपसे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, बट आपकी वजह से वो फायदे में है। लेकिन क्या अभी क्लास लेने से आपके नेबर को कोई मसला है? बताइएगा जरा। आपके लेबर को कोई नेबर को कोई परेशानी है आप जब क्लास ले रहे हैं तो? नो। तो क्या कोई एक्सटर्नल कॉस्ट होगा मेरिट गुड का? नो। अब देखिए सोशल बेनिफिट में कितने टिक आ गए बेटा? दो। सोशल कॉस्ट में कितना आ गया? एक। यानी कि मेरिट में सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। मेरिट में सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। तो जब मेरिट में सोशल बेनिफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, इससे हमारे पास क्रिएट होती है बेटे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। हमारे पास क्या क्रिएट होती है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सोसाइटी का फायदा क्या क्रिएट हो रहा है? सोसाइटी का फायदा।
कोई मसले वाली बात। अच्छा, दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट लिख लो या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी लिख लो, एक ही बात। कोई प्रॉब्लम? सही है, गुड। अब आए बेटा जरा इसकी डायग्राम पे बात करते हैं। अच्छा, जब मैं डायग्राम की बात कर रहा हूंगा तो मेरी बातों को बड़ा गौर से सुनना है आप लोगों ने, ठीक है? गौर से सुनिएगा। इधर आ गई है प्राइस, यहां पर आ गई है क्वांटिटी, ठीक है? बेटा ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये डिमांड है नहीं, ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए थी। सही है, होनी चाहिए थी, है नहीं, होनी चाहिए थी। अगर तो ये हो रही होती तो हम सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट पॉइंट पे बैठ के काम कर रहे हैं कि हम लोग 100% बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन असल में हमारे पास क्या आती है, एक फसाद की जड़ जिसका नाम क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैरिड गुड इज अंडर कंज्यूम्ड। तो बेटा जब अंडर कंज्यूम्ड हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि असल में हमारी डिमांड क्या है, कम। असल में डिमांड क्या है हमारी, कम। हमें यहां पर होना चाहिए था, बट असल में हमारी डिमांड क्या है, कम। मुझे होना इधर चाहिए था, बट असल में मेरी डिमांड चल रही है बेटा ये, असल में डिमांड चल रही है मेरी ये, असल में एक्समैन चल रहा है ये, असल में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चल रही है ये, और बेटा असल में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चल रही है, ये चल रही। ठीक है? अब मेरी बात सुनो, मार्केट फेलियर के टॉपिक में प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। मार्केट फेलियर के चैप्टर में प्राइस पे कुछ भी हो जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने आपको यहां पे बताया कि यार मोस्टली ओवरचार्ज, नॉट ऑलवेज। सही है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है प्राइस पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। हमें किससे देखना है, क्वांटिटी से। देखो बेटा मुझे होना यहां चाहिए था, बट मैं किधर हूं, इधर। यानी कि मेरे पास बेटा अंडर अंडर वाले सारे कॉन्सेप्ट पैदा हो गए, अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस, अंडर एलोकेटेड। समझे बात को? अच्छा, अब बच्चा मुझे यहां पे पूछता है कि सर मैं सप्लाई भी तो डिक्रीज कर सकता हूं, मतलब मैं डिमांड ना डिक्रीज करूं, मैं सप्लाई डिक्रीज करके दिखा दूं। बिल्कुल कर सकते, गलत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर का एक प्रिफर्ड तरीका होता है, एग्जामिनर कहता है कि यार जब मेरिट की बात करो ना तब डिमांड गिरा के दिखाना, जब डी मेरिट की बात करो तब सप्लाई से लिंक कर। कोई मसले वाली बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड, ग्राफ समझ नहीं आया बेटा, बात सुनो वापस से। मुझे यहां पर ऑपरेट करना चाहिए था, यानी कि मेरी डिमांड ये होनी चाहिए थी। अगर मैं यहां पर ऑपरेट करता तो मैं सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट पॉइंट पे काम कर रहा हूं। तो ये मैं हर अपना 100% बेनिफिट एंजॉय कर रहा हूँ, 100% बेनिफिट लेके चल रहा हूं, अगर मेरी डिमांड ये होती। लेकिन दानियाल, मैरिड गुड क्या होता है, मैरिड गुड क्या होता है? अंडर कंज्यूम। तो अंडर कंज्यूम का मतलब ये क्या है कि मेरी डिमांड होनी यहां पे चाहिए थी, बट असल में मेरी डिमांड क्या चल रही है, D1। असल में डिमांड क्या चल रही है, D1 पीछे। असल में मैं किधर ऑपरेट कर रहा हूं, यहां पर। तो मैं सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट काम नहीं कर रहा। हाँ, मैं सोसाइटी के हिसाब से बेस्ट तरीके से काम नहीं कर रहा, ये डायग्राम है इसकी, समझे? अच्छा, अब 4 मार्क का या 6 मार्क का सवाल आ सकता है कि यार क्या मैरिड गुड और पब्लिक गुड सेम होते हैं? बेटा ये चीज आपको बड़े अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि पब्लिक गुड वो गुड होता है जो गवर्नमेंट बनाती है, मैरिड गुड वो गुड होता है, मैरिड गुड वो गुड होता है
जो कि प्राइवेट इदारा भी बना सकता है, गवर्नमेंट भी बना सकती है। जैसे कि एजुकेशन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। यानी कि मैरिट गुड और पब्लिक गुड में बेटा फर्क है। पब्लिक गुड कौन देता है? गवर्नमेंट। मैरिट गुड में प्राइवेट इदारा भी हो सकता है, पब्लिक इदारा भी हो सकता है। समझ गए हैं बात को? क्लियर है? बेटा 1 मिनट दे रहा हूं, मैरिट गुड की एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। 1 मिनट है आपके पास, मैरिट गुड की डायग्राम को देखें, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। जी बेटा डन। अच्छा, तो मैरिट की कहानी बेटा आपकी यहां पर एंड हो गई है। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दे डी मैरिट पे, डी मैरिट मैरिट का बिल्कुल ऑपोजिट केस है। डी मैरिट गुड। अच्छा, वो बेनिफिशियल था, ये कैसा होगा? हार्मफुल। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा? हार्मफुल गुड होगा। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल सिगरेट, सही है, अल्कोहल, शराब, ड्रग्स, ये सब के सब बेटा किस कैटेगरी में आते हैं? डीमैरिट की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन यहां भी फसाद की जड़ सेम है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फो, या लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये हमारे पास गेम चल रहा होता है। अब बेटा बात सुनो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, बेटा सिगरेट जो होती है वो लोग ज्यादा पीते हैं ना, शराब होती है लोग ज्यादा पीते हैं क्योंकि अडिक्टिव इन नेचर होती है। तो ये कैसी होगी बेटा? ओवर कंज्यूम्ड। ये कैसी होगी? ओवर कंज्यूम्ड। यानी कि इसकी डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। जब कंज्यूम ज्यादा होगी तो लॉजिकल सी बात है बेटा, प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी, तो ओवर प्रोड्यूस्ड। यानी कि इसकी सप्लाई भी मार्केट में कैसी है? ज्यादा। और जाहिर सी बात है, अब सप्लाई ज्यादा है तो मैं एलोकेशन भी ज्यादा कर रहा हूँ, ओवर एलोकेशन। ठीक है, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, यूजुअली अगेन, नॉट ऑलवेज, इनकी प्राइस जो होती है ना कम होती है। सिगरेट है, सस्ती होती है, सस्ते नशे भी आते हैं। भाई पीने वाले कोक भी पीते हैं, जो नशे में झूमने वाले होते हैं वो समद बॉन्ड से भी झूम जाते हैं। तो हर बंदे का अपना एक लेवल होता है, तो हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है कि वो किस नशे पे ज्यादा मजा ले रहा होता है। तो प्राइस यूजुअली कम होती है, नॉट ऑलवेज। यूजुअली, सही है, नॉट ऑलवेज। अच्छा, अब यहां की कहानी किस तरह चल रही है बेटा? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि यार बेनिफिट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन बेनिफिट टू इंडिविजुअल, यहां पे बिल्कुल उलट हो जाता है। यहां पर बिल्कुल उलट हो जाता है। यहां पर बिल्कुल बेटा उलट हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? कॉस्ट टू सोसाइटी, कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल।
इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल। और ये गुड्स क्या क्रिएट करते हैं बेटा? ये गुड्स क्रिएट करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सही है, ये गुड्स क्रिएट करेंगे एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। कैसे करेंगे बेटा, समझना, पहले इस पॉइंट को देख रहे हैं। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। ठीक है ना? अब लेट से मैं कहता हूं कि हम लोग एक क्लास में बैठे हुए, एक रूम में बैठे हुए, और मैं सिगरेट जला के बैठ जाऊं। तो बेटा मैंने सिगरेट के लिए पैसे पे किए, 5 यूनिट की वहां पर पैसे स्मोकिंग हो रही है। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 15। तो क्या लिखा हुआ है कि कॉस्ट टू सोसाइटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू इंडिविजुअल, यानी कि सोसाइटी की टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू अकेला बंदा। तो मैथमेटिकली ये चीज हमारे सामने प्रूव हो गई है कि डीमेरिट में सोसाइटी का नुकसान ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अकेले बंदे का। सही है? या इसकी एक और एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन हो रही है तो पोल्यूशन हो रहा है। अब मैंने तो कंस्ट्रक्शन के लिए पे नहीं किया, बट मैं उस कंस्ट्रक्शन की वजह से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा हूं पोल्यूशन की वजह से। तो पूरी सोसाइटी को जो नुकसान हो रहा है, इट इज ग्रेटर देन अकेले बंदे का खर्चा। फिर लिखा हुआ है दीज गुड्स क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो यहां पे देखते हैं भाई, सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब बात सुनो, अगर मैं एक रूम में सिगरेट जला के बैठ जाऊं तो प्राइवेट कॉस्ट जा रही होगी आपकी। सही है, प्राइवेट कॉस्ट जा रही है। सिगरेट के पैसे हमने पे किए तो प्राइवेट कॉस्ट गई। मैं सिगरेट पी रहा हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन हुई तो प्राइवेट बेनिफिट आ गया। अच्छा, अब पैसिव स्मोकिंग हो रही है, रूम का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, एक्सटर्नल कॉस्ट भी आ गई। क्या मेरे सिगरेट पीने से किसी को फायदा होगा? नो। तो आप खुद देखिए, सोशल कॉस्ट में कितने टिक आ गए? 2। सोशल बेनिफिट में कितना आ गया? 1। यानी कि डी मेरिट में सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट, जिसकी वजह से आपके पास क्या क्रिएट होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट या फिर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। यहां तक कोई मसले वाली बात किसी को? अब इसकी डायग्राम देखें, स्टार्टिंग फेज इसका भी सेम है, प्राइस क्वांटिटी। देखिएगा जी, ये डिमांड होनी चाहिए थी, ये सप्लाई होनी चाहिए थी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होनी चाहिए थी, और ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस होनी चाहिए थी। ठीक है जी। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से दीज गुड्स आर ओवर कंज्यूम्ड, जिसकी वजह से दीज गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड। और जब ओवर प्रोड्यूस्ड होंगे तो असल में इनकी सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। तो असल में दीज गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड, असल में इनकी सप्लाई होती है ज्यादा, असल में इक्विलिब्रियम चल रहा है E1, असल में प्राइसेस चल रही हैं P1, जिससे हमें मार्केट फेलियर में कोई लेना देना नहीं है, प्राइस पे कुछ भी अफेक्ट आ रहा हो। और असल में क्वांटिटी क्या आ रही है? Q1। असल चीज ये है क्वांटिटी। ये देखो, अब यहां पर हमारे पास बेटे ओवर ओवर के सारे कॉन्सेप्ट नजर आ गए, ओवर कंज्यूम्ड, ओवर प्रोड्यूस्ड, ओवर एलोकेटेड। सारी कहानी बेटा यहां पर हमारे पास नजर आ गई। कोई मसले वाली बात? कोई मसले वाली बात? इसकी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। नहीं, प्राइस को नहीं देखते, मार्केट फेलियर में कुछ भी चल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।